नमस्कार, मैं अबुल हसन। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बथुआ बाजार पंचायत की मुखिया प्रत्याशी गीता देवी के आवास पे, जहां पे उनके सुपुत्र अपनी एमबीए करके पंचायत चुनाव में पंचायत की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए आए हैं। और ये बोलते हैं कि हमारा लक्ष्य ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने पंचायत को डिजिटल बनाएंगे, डिजिटलाइज करेंगे पूरी तरह से। सबसे पहले सर, अपनी व्यस्तता के बीच हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे रूबरू हो रहे हैं जी। आप लोग मुझे इतना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, आप एमबीए किए हैं तो हम आपका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जानना चाहेंगे एजुकेशनली। मैं एमबीए किया, उसके बाद मैं मैनेजमेंट से नेट जेआरएफ किया जी। और फाइनली मैं एज एन रिसर्च फेलो काम कर रहा हूं अभी। और मैं चाहता हूं कि इस पंचायत में बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन करना चाहता हूं। और उसके लिए जो पब्लिक का एक प्लेटफॉर्म होता है, जो ग्राम पंचायत का होता है, उसमें मेरी माँ यहाँ से कंटेस्टेंट है। जी। और उसके लिए मैं लोगों को अवेयर भी करना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग पंचायत में बेहतर से बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। जी, आप एक रिसर्च फेलो हैं तो आप माइक्रो लेवल की भी आप रिसर्च करते होंगे। जब आप यहाँ पंचायत में आए तो आपको क्या कमियाँ दिखी जिसको आप दूर करेंगे? सबसे जो बड़ी यहाँ पे जो कमी मैंने देखा कि एक तो सबसे बड़ी कमी है एजुकेशन की। यहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत कम है। बच्चों को जिस तरह से शिक्षा मिलनी चाहिए उस तरह की समुचित व्यवस्था नहीं है। और मैं अपने ऑब्जेक्टिव में इसको भी रखा हूँ कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव के माध्यम से यहाँ के शिक्षा को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं एक पुस्तकालय का निर्माण करूँगा। जैसे ही मेरी माँ अगर जीतती हैं यहाँ पे, उसके उपरांत हम लोग इस चीज़ को मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको स्टार्टअप करना चाहता हूँ कि पुस्तकालय जैसे ही होगा बच्चों को उसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। पुस्तकालय इसलिए भी ज़रूरी है, लोगों की वो बौद्धिक विकास होती है। चाहे आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं, फिर भी आपको पुस्तकालय विजिट करनी चाहिए और किताबें निरंतर पढ़ते रहने चाहिए, जिससे कि आपका थिंकिंग होराइजन बढ़ती है ना सर? जी बिल्कुल। एक और भी बात है, मैंने क्यों पुस्तकालय का संरचना मेरे दिमाग में आया, वो कारण ये है कि हम लोग यहाँ कोचिंग वगैरह में करते हैं, सारे बच्चे जाते हैं कोचिंग पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद उनके जो घर पे उनके निवास पे कोई भी ऐसी समुचित व्यवस्था नहीं होती है जहाँ पे एक स्टडी रूम का माहौल हो। तो ये माहौल देना बहुत ज़रूरी है और ये बच्चों को मिलना चाहिए। जी, जब हम लोग जब दिल्ली से आते थे यहाँ पे तो वो माहौल नहीं सेटअप था। जी, गांव में अक्सर हम भी ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं, तो दिल्ली और पटना में तो ये सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होती हैं, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में नहीं होती है, जिससे कि जब बच्चा दिल्ली जाता है उन बच्चों की तुलना में अपने आप को कहीं ना कहीं एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आती है। बिल्कुल, ये इसी चीज़ को मैं दूर करना चाहता हूँ कि ये इन्फीरियरिटी जो होती है ना, ये एक्चुअली हर चीज़ को प्रभावित करती है। ये सिर्फ इस बात से इसका मकसद नहीं है कि उसका कोई कैरियर बन जाए या फिर वो कुछ अच्छा सोच ले, उसके बावजूद भी। आप एक सेकंड हम जिक्र करेंगे, आप सुपर 30 का मूवी का वो सीन आपको याद होगा, जब बच्चे आनंद कुमार के यहाँ ऋतिक रोशन के भले ही उसमें अभिनय किए हों, आनंद कुमार के बच्चे जब दूसरे कोचिंग से बच्चे जब compete करने जाते हैं तो ये बच्चे भूखे रहते हैं। जब आनंद कुमार उनको बोलते हैं कि शाम को होटल में अच्छा खाना खिलाएंगे, और सामने बच्चे अच्छे से ड्रेसअप हो के और काजू खा रहे होते हैं, तो वो देख के अपने आप को इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है, उनको सेल्फ डाउट होता है और वे उस जो टेस्ट होता है उसमें इंटरेस्ट में फेल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपने ये मूवी अवश्य देखी होगी। बिल्कुल, मैंने देखा है वो। और उसमें इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का जिनको नहीं पता है सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। ये बहुत अच्छी मूवी है। उस मूवी को मैंने देखा है और बहुत ही इंस्पिरेशनल भी है। जी, और हम जिक्र कर रहे हैं कि जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स जिनको नहीं पता है, वो मूवी का वो सीन देख कर आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा। बिल्कुल, लेकिन एक जो उसमें सबसे बड़ी जो उसका जो थीम था कि संघर्ष व्यक्ति को एक विशेष रूप से बनाता है। और उसमें आनंद कुमार बोले या ऋतिक रोशन एक लाइन का भी जिक्र करते हैं, भूख से, थकान से, प्यास से क्या होगा, मर जाओगे। हाँ, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग भूख से, थकान से, हमें जो काम करना है उसमें संघर्ष आएगा, उस संघर्ष को विराम नहीं देना है, संघर्ष को जारी रखना है। संघर्ष जारी रहेगा तभी हमारे पास सलूशन आएगा। और उसी चीज़ को मैं पूरा करना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी बच्चे जो हमारे हैं, जो हमारे पंचायत के बच्चे हैं, एक छोटा एरिया है जहाँ पे ये मकसद मैं लेकर के आया हूँ कि यहाँ के बच्चों को वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स न महसूस हो, इसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ।
चाहता हूँ, ताकि वो यहाँ पे जब लाइब्रेरी आएंगे तो मैं भी उनसे रूबरू होऊंगा। मैं हो सकता है कि वहाँ पे धीरे धीरे इस प्रोसेस को डिजिटल फॉर्म में ले आऊँगा, ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर दूंगा, और वहाँ से बच्चों को एक रिदम मिलेगा कि न्यू टेक्नोलॉजी कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, कैसे हम शिक्षा और भी कौन से मोड से हम लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एक सेकेंड सर, जब आप जिक्र कर रहे हैं बच्चों को एक रिदम मिलेगा, जब हम बात करें कि जो टियर 1 के सिटी के जो बच्चे होते हैं, वो मुंबई के बच्चा दिल्ली में आएगा, दिल्ली का बच्चा मुंबई में जाएगा, आसानी से एकोमोडेट हो जाएगा। लेकिन वही अगर पटना का बच्चा मुंबई में जाएगा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो सब चीज़ें नहीं पता होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी चीज़ को मैं दूर करना चाहता हूँ। बच्चे अगर मेरे पंचायत के हैं, अगर तो वो अभी मुंबई जाए, दिल्ली जाए, उनको कोई भी चेंजिंग नहीं करना पड़े, उनके रहन सहन खान पान के शैली सिर्फ वैसा ही रहे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और काफ़ी हाई रहे। बिल्कुल, जितनी मेहनत जो बच्चे यहाँ गांव के लेवल पे कर रहे हैं, अगर शायद उनको हम लोग समुचित व्यवस्था बना दें तो वो उनका जो रिजल्ट का जो ओरिएंटेशन होगा, वो जो मेट्रोज में जो बच्चे रहते हैं उससे काफ़ी बहुत बेहतर देंगे। और ये वो मूवी जो आपने जिक्र किया अभी सुपर 30 का, उसमें भी यही बात दिखाया गया कि जो जिनकी बैकग्राउंड जो वैसे लोग, वैसे बच्चे हैं जो जिनका, ये हकीकत भी है, सुपर 30 में उन्हीं लोगों का एडमिशन भी होता है। तो ये एक पहल मैं शुरू करना चाहता हूँ, और इसमें हर कुछ जोड़ूंगा धीरे धीरे करके। पहले तो लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़, बुक्स की फैसिलिटीज़, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन की फैसिलिटीज़, उसको और भी अगले लेवल में जाऊंगा। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनजीओज वगैरह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके माध्यम से उनको जोड़ना, उनके लिए स्कॉलरशिप्स के बहुत सारे स्कॉलरशिप्स टेस्ट होते हैं, तो उनको नहीं पता है, गांव के बच्चे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि स्कॉलरशिप होता क्या है। इस बात को बिहार के बच्चों को तो सिर्फ 2 ही चीज़ पता होती है, एक बिहार बोर्ड का 10th और 12th का एग्जाम, और बिहार पुलिस और आर्मी की तैयारी। यस, ये चीज़ दूर बहुत सारे चीज़ होते हैं, मैनेजमेंट हो गया, जो आपके यहाँ कैट हो गया, गेट हो गया, NIFT हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी हो गया, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग हो गया, एयर स्पेस इंजीनियरिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम अभी जिक्र नहीं कर सकते। जैसे जर्नलिज्म हो गया, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें सही समय पे उनको सही एक दिशा दे सकें, एक डायरेक्शन मिलना। एक स्टूडेंट के रूप में उसको जितना अच्छा और जितनी जल्दी उसकी डायरेक्शंस क्लियर होगी, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे, वो उतना ही अच्छा अपने एम के करीब जाएगा और उसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब आप सही दिशा में किसी बच्चे को गाइड करते हैं तो बच्चों को पता भी नहीं होता है कि 12th के बाद क्या चूज करें, क्या चूज नहीं करें, तो उसके लिए होता है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग की व्यवस्था आप अपनी पंचायत में अपनी ओर से कराएंगे कि नहीं? ये मैं इसको पूरा डिजिटल प्रोसेस से करने जा रहा हूँ। मैं काउंसलिंग, उस काउंसलिंग का प्रोसेस मेरा ये है कि हर मंथ एंड में जो हमारा जो लास्ट मंथ का 31 और 38 का जो डेट रहेगा, उसमें हम लोग मैं धीरे धीरे प्रयास करके सबको डिजिटल मोड में जोड़ दूंगा, और मैं एक सेंटर पोजीशंस पे सारे लोगों को एक्यूमुलेट करके, और वहाँ से जिनकी भी जो क्वारीज होगी उनको दूर किया जाएगा। जो पूछना चाहें आप, जिस क्षेत्र में पूछना चाहें, उनकी कैरियर काउंसलिंग की जाएगी। उनको ये भी बताया जाएगा कि आपके लिए आपके बैकग्राउंड के हिसाब से कौन सा बेहतर क्षेत्र आपके साथ हो सकता है, और आपका जो नया क्षेत्र है जहां पे आप जा कर के अपने आप को बहुत जल्दी एक कमर्शियल फॉर्म में आप अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा सोसाइटी है, हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास के लोग हैं, और यहाँ पे पढ़ाने का मतलब होता है गार्जियन की भी एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी होती है कि हम नौकरी लग जाए, बस हमारा बच्चा जल्दी से कुछ काम करने के लायक हो जाए और वो पैसे अर्न करना शुरू करे। तो इन सारे छोटे छोटे चीज़ों को बच्चों को जब हम लोग बताएंगे, एक फर्स्ट स्टेज जो उसको इनिशियल बिगनिंग जो मिलेगा वो हम देने का काम करेंगे। जी, तो सर आपके नेटवर्क भी काफ़ी अच्छे होंगे, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स मान लीजिए जर्नलिज्म में होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स इंजीनियर हैं, आप खुद मैनेजमेंट से हैं, बहुत सारी आपकी फ्रेंड होंगी जो NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से हैं। हर एक क्षेत्र से आपके पास कनेक्शन काफ़ी अच्छा है। तो अगर कोई बच्चा मैनेजमेंट के बारे में पूछना चाहता है, उसको MBA कैसे करना है, वो तो सबसे बेहतर आपसे कोई नहीं बता सकता। सिमिलरली अगर कोई आपका फ्रेंड जर्नलिज्म से है, तो अगर कोई जर्नलिज्म चाहता है, उसको स्टार्टिंग से जो ऑफ जर्नलिज्म होती है IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहाँ से जाकर वो अपनी जर्नलिज्म की पढ़ाई करे। तो ये सब चीज़ें तो वही बता सकता है जिनको उस बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो।
बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मकसद भी यही है जी। कि जो भी मेरा रिसोर्स है, जी। हमारा रिसोर्स हम अपने पंचायत को देना चाहते जी, हैं। जैसे हमारे जो सर्कल्स हैं, कोई यूपीएससी कंप्लीट किया है, कोई अभी डीजीपी है, तो कोई सीनियर इंजीनियर पावर ग्रिड में है, कोई डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हमारे पास एज एन रिसोर्स हमारे पास जब हैं। आप काफ़ी ऊंच लेवल पे जाते हैं तो कनेक्शंस ऑटोमेटिक बन जाते हैं, जैसे सीए हो गए। सीए हो गए। तो इस चीज़ को मैं पंचायत को एक समर्पित रूप में देना चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़िए और आप मुझसे जो मेरा है, जो मेरा रिसोर्स है, आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए। ये मेरा मकसद है, ये ऑब्जेक्टिव है और इसी को हमको बढ़ावा देना है इस पूरे पंचायत में। और ये सब चीज़ का एक सोल्यूशन भी है। जैसे ही एजुकेशन किसी फैमिली में बढ़ेगा, उसकी हर दृष्टिकोण आने वाली पीढ़ी भी बदल जाती है, आने वाले जनरेशन पे उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और ये हम सबका कर्तव्य होना चाहिए, मान के चलना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम शिक्षा के रूप में बहुत आगे जाएं, शिक्षा के रूप में जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें। सर जाते जाते बिहार लाइव टीवी पर आप अपनी पंचायत बथुआ बाजार की जनता से क्या अपील करेंगे? एक तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मेरा अपील है कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए। जो लोग यहाँ पे दूसरे हथकंडे को अपना रहे हैं, खास करके चुनाव प्रक्रिया में पैसे लेकर, प्रलोभन दे करके, उन सारे लोगों को डिस्कार्ड करना चाहिए, उन सारे लोगों को वहीं पे रोक देना चाहिए। ये जनता से मेरा अपील है कि आप उनको स्वीकार ना करें। जी, आप बहुत एक जिक्र भी किए कि आप पंचायत को डिजिटल बनाएंगे, पंचायत में लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे। अगर उनके बच्चे अगर वो साड़ी और पैसे लेके मतदान करते हैं तो फिर अल्टीमेटली तो उन्हीं के बच्चों का भविष्य अंधकार में जाएगा। बिल्कुल यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि आपका भविष्य नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं आपको वोट करें। आमिर खान ने भी ये मुहिम चलाई थी, जो आपको पैसे लेके खरीद सकता है तो कल वो आपको बेच भी सकता है। ये बहुत ही अच्छा ऐड उन्होंने एक क्रिएट किया था, सोशल अवेयरनेस का एक बहुत ही अच्छा उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर भी हैं निर्वाचन आयोग के, और उन्होंने ये दिया था। और ये मैं अपील करता हूँ पूरी जनता से कि आप एक बार सही चुनाव करें। सही चुनाव करेंगे तो आपका आने वाला 5 साल का भविष्य और उसके आने वाला, इसका क्या कारण है कि जो बच्चे अभी 10th क्लास में हैं, अब 5 साल के बाद वो आपके वोटर बनने जा रहे हैं। 5 साल के बाद वोटर नहीं बन रहे। जो एक सेकंड सर, अगर कोई बच्चा 10th क्लास में है तो अगर इस बार कोई गलत आदमी इलेक्ट कर दिया तो 2 साल उसका 12th में चला जाएगा, 3 साल उसका ग्रेजुएशन में चला जाएगा और बच्चा हो जाएगा आपको 21 या 22 की अगले 5 सालों में। जी। तो अगर कोई आदमी पैसे या किसी लोभ लालच में लेके मतदान करता है तो उस अपने बच्चे को तो वो मतलब ये क्या कहें, बिल्कुल बैकफुट पे ला रहा है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये अंग्रेजों की कॉन्सेप्ट है। अंग्रेज क्या करते थे, उन लोगों ने गुलामी प्रथा शुरू की। वो क्या करते थे, जो हेल्पलेस लोग होते थे, जो गरीब लोग होते थे, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होता था, मान लीजिए अगर उन्हीं लोगों को वो लोग क्या करते थे, बंधुआ मजदूर की तरह खटवाते थे। ये इनका पर्पस भी वैसा ही है कि हम पैसे दे करके और उनको प्रलोभन दे करके उनसे वोट ले लिया जाए और बाकी 5 साल तक उनको अपने पीछे पीछे घुमाने का काम करना है। इनका यही मकसद है। इसीलिए इस पे अंकुश लगना चाहिए और मैं अपील करता हूं जनता से कि प्लीज़ आप सभी लोग आप एक सही चुनाव करें ताकि आपका भविष्य भी अच्छा हो, एक सुनहरा भविष्य हम लोग दे सकें अपने पंचायत के लिए, एक अच्छी शिक्षा नीति ला सकें, एक अच्छे सोच के साथ काम को बढ़ा सकें, डिजिटल बन सकें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरत है भविष्य के लिए। और भविष्य जब तक अगर हम भविष्य के लिए अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो कभी भी हम सुखमय ज़िंदगी के बारे में सोच ही नहीं सकते। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं बिहार लाइव टीवी, कैमरा पर्सन के साथ मैं अबुल हसन, गोपालगंज।